अगर आप लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या किसी भी बायोफील्ड में हो तो सुनो, इंडिया में रिसर्च का दरवाजा दो इंपॉर्टेंट जगहों पर खुलता है। आईआईएससी बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये ऐसी जगह है जहां से साइंटिस्ट निकलते हैं, वही साइंटिस्ट जो नई दवाइयां बनाते हैं, वैक्सीन डिस्कवर करते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए रिसर्च करते हैं। अगर आपका सपना है जॉब नहीं इम्पैक्ट क्रिएट करना, तो आपका रास्ता यहाँ से शुरू होता है। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर उसके पहले अगर मुझे आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और अपने बायोलॉजी वाले दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी नॉलेज मिलेगा। और अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री रोड मैप क्या होता है। तो एंट्री सिंपल नहीं है लेकिन पॉसिबल है। 12th के बाद आप बीएससी करते हो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, और बीएससी के 3 साल में आपको 2 चीज़ें करनी होती है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्कोर करना होता है और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पावरफुल चाहिए। अगर आप डायरेक्ट रिसर्च में जाना चाहते हो तो आईआईएससी और एनसीबीएस में एंट्री मिलती है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम से, और इसके लिए ये एग्जाम्स आपको हेल्प करती है। तो एग्जाम्स है आईआईएससी के लिए आईआईटी जाम, जेईई बायोटेक्नोलॉजी, पेपर केवीपीवाई अर्लियर या गेट सीएसआईआर नेट फॉर लेटर। एनसीबीएस के लिए आपको टीआईएफआरजीएस ग्रेजुएशन स्कूल टेस्ट मैंडेटरी है। अगर आप पहले एमएससी करते हो तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो गेट या सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन के साथ। और अब स्कोप एंड करियर की ग्रोथ की बात करते हैं कि कैसे स्कोप है इसके बाद। तो यहाँ से निकलने के बाद आपके पास सिर्फ एक जॉब नहीं, मल्टीपल हाई वैल्यू करियर होते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, बायोटेक, फार्मा, आर&डी, कैंसर बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन रिसर्च या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइफ साइंस, एकेडेमिया, प्रोफेसर प्लस रिसर्चर या अपना स्टार्टअप, क्योंकि आईआईएससी और एनसीबीएस इनोवेशन बेस्ड रिसर्चर को सपोर्ट करते हैं। और अब सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में पीएचडी स्कॉलर्स को मिलता है लगभग 35,000 से 60,000 पर मंथ स्टाइपेंड। पीएचडी के बाद रिसर्च साइंटिस्ट या इंडस्ट्री आर&डी में सैलरी इजीली 8 लाख से लेकर 25 लाख पर ईयर तक जा सकती है, और इंटरनेशनल लेवल पर ये नंबर इससे भी बड़े होते हैं। अगर आज आप ये सुन रहे हो तो याद रखना, बायो मतलब सिर्फ बीएससी करके जॉब ढूंढना नहीं है। बायो मतलब रिसर्च, डिस्कवरी, इनोवेशन और फ्यूचर। अगर आप डेडिकेशन रखते हो तो आईआईएससी और एनसीबीएस आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। और अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर करो और कमेंट में लिखो तुम रिसर्च में क्यों जाना चाहते हो।